अंधेरी है जो हमारे लिए अंधेरी है हिंदुस्तान में, सब हिंदुस्तान में है अंधेरी जो हमारे लिए अंधेरी है। तो अच्छे दिन है 2014 के बाद अच्छे दिन आए थे, वो अच्छे दिन नहीं मिले आपको? नहीं मिले अच्छे दिन, कहाँ मिले? सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि लोग नाराज हो जाते हैं, सरकार के पक्ष वाले लोग भी नाराज हो जाते हैं। तो आज जाम करेंगे। अभी हम पहले डीसी साहब के पास आए हैं। अफसोस इस बात का है कि 2 साल से स्कूल बंद रहे, डीसी साहब ने क्यों नहीं पूछा कि टाटा में ऑनलाइन क्लासें होती है या नहीं होती है। सीओ साहब ने क्यों नहीं पूछा, गवर्नर साहब ने क्यों नहीं पूछा, जबकि गवर्नर साहब कश्मीर के बच्चों की ऑनलाइन क्लासें रोज चेक करते रहे। टाटा में क्यों नहीं की? 2017 में ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल बिजली फराहम की गई, 2021 में ये बताया कि टाटा को मुकम्मल बिजली फराहम की गई। ये कितना बड़ा घोटाला खुद में ही पेश आ रहा है जो नेशनल टीवी पे ये नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। अभी जो है डीसी ऑफिस के बाहर है और ये टाटा के लोग हैं। हमने पहले भी द लोकल रिपोर्ट के ऊपर जो है इनकी स्टोरी चलाई थी और ये तब भी जो है इसी डीसी ऑफिस के बाहर आए थे और हमारे साथ बातचीत की थी और अंदर भी जो है डेलीगेशन लेकर जो है बातचीत की थी डीसी साहब से, टाटा द्रमन से। ठीक है, टाटा द्रमन से हैं जो ये, और ये लोग उस समय भी आए थे और डेलीगेशन लेकर आए थे और बातचीत की थी। उस समय भी इन्होंने कहा था कि हमने जो है बातचीत की है। अब हमारे शायद जिन एरियाज़ में जो है टाटा के एरियाज़ में जहाँ पर लाइट नहीं आई है वहाँ पर आएगी। आज हम थोड़े वे से अलग से रिपोर्टिंग करेंगे, जिस वे से मैं करता हूँ उस वे को छोड़ के, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि लोग नाराज़ हो जाते हैं, सरकार के पक्ष वाले लोग भी नाराज़ हो जाते हैं। तो आज जो है बिजली नहीं है, टाटा के एरिया में बिजली नहीं है, तो हम जो है क्यों बोलें? क्योंकि इसलिए क्योंकि लोगों को बुरा लगता है, सरकार को बुरा लगता है कि उनके ऊपर हम भड़कते हैं। तो आज बड़े शरीफी तौर से हम जो है ये बताएंगे कि लाइट नहीं है तो यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर क्यों आना। यहाँ पे बाबर साहब है हमारे, क्योंकि पहले भी यहाँ पर आए तो फिर से क्यों यहाँ पर आना, इनसे बातचीत करेंगे। बाबर साहब, क्यों आप दूसरी बार भी किराया खर्च के आते हो डीसी ऑफिस के बाहर? पहले भी आपकी बात नहीं सुनी, तो आप खिलाफ बोलोगे तो लोगों को बुरा लगेगा। क्या करना, अंदर ही बैठो ना, बिना लाइट के क्या होगा? टाटा में भी लोग रहते हैं, टाटा में भी बीजेपी के वोटर हैं। ये वही टाटा है ना जिसमें डीसी साहब ने ऐसे करके फोटो खींचा था बल्ब के साथ, तो वो कहाँ झूठा था, वो की एडिट की थी वो? सर देखिए, आई है टाटा में। मैंने कई मरतबा बोला कि 2 बार भी किराया खर्च के आते हो डीसी ऑफिस के बाहर, पहले भी आपकी बात नहीं सुनी, तो आप खिलाफ बोलोगे तो लोगों को बुरा लगेगा। क्या करना, अंदर ही बैठो ना, बिना लाइट के क्या होगा? देखिए, असल में खिलाफ बोलना और उनके पक्ष में बोलना ये बात एक ही है। आपकी बात अगर सरकार तक नहीं पहुंचती है तो आपका आखिरी जो फेस रहता है वो ये रहता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हो। लेकिन अफसोस एडमिनिस्ट्रेशन भी सरकार का एक दूसरा हिस्सा बन चुकी है। जब भी हम डीसी ऑफिस आए, जब भी हमने अपना मेमोरेंडम रखा, सिर्फ आश्वासन दिया कि आने वाले वक्त में कुछ ही दिनों में वहाँ पे बिजली फराहम की जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक ज़िला डोडा की एक पंचायत है, पंचायत टाटा, और पंचायत टाटा का द्रमन अभी भी बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हम अफसोस इस बात का कर रहे हैं कि लॉकडाउन के अयाम 2 साल रहे, हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो कहाँ जा रहा है? 2 साल से उन्होंने क्या पढ़ा, 2 साल से उनके नताइज क्या रहे, 2 साल से कौन सा कम्पिटिटिव एग्जाम उन्होंने दिया, ये देखने वाली बात होगी। अफसोस इस बात का है कि 2 साल से स्कूल बंद रहे, डीसी साहब ने क्यों नहीं पूछा कि टाटा में ऑनलाइन क्लासें होती है या नहीं होती है। सीओ साहब ने क्यों नहीं पूछा, गवर्नर साहब ने क्यों नहीं पूछा, जबकि गवर्नर साहब कश्मीर के बच्चों की ऑनलाइन क्लासें रोज चेक करते रहे। टाटा में क्यों नहीं की? 2017 में ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल बिजली फराहम की गई, 2021 में ये बताया कि टाटा को मुकम्मल बिजली फराहम की गई। ये कितना बड़ा घोटाला खुद में ही पेश आ रहा है जो नेशनल टीवी पे ये चला, ये इंटरनेशनल टीवी पे ये चला। बहुत सारी जगहों पे ये दिखाने की कोशिश की कि पूरा इलाका जो है बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात से मुकम्मल किया, लेकिन अभी तक ये देखिए, टाटा से यहाँ तक 400 रुपये खर्चा आता है, यहाँ से टाटा 400 रुपये खर्चा आता है। रोज़ों का डिजिटल दौर की ओर बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ रहा है? अगर एक इलाका बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात के लिए तरस रहा है तो कैसे ये डिजिटल दौर है? आज वो नेशनल मीडिया कहाँ है? उन्होंने नहीं दिखाया कि टाटा में आज लाइट नहीं है, आपकी जो है दुख दर्द नहीं सुना रहे। देखिए, उसके बाद हमने उनसे रिव्यू
खबर चलाई कि नहीं सिर्फ 20 घरों को बिजली फराहम की गई। ये बिल्कुल झूठ है कि 400 घरों को बिजली फराहम की गई। लेकिन नेशनल टीवी पे जो वो वाली बात चली तो इम्पैक्ट तो उसका ही होगा ना, सरकार को तो वाहवाही तो उसी के ऊपर हो रही है ना। आपने जो चलाई वो कहाँ तक पहुँची? सरकार को ये भी इम्पैक्ट का पता है कि 2017 में जम्मू कश्मीर को मुकम्मल बिजली फराहम की है। सरकार इसी बात को लेकर जम्मू कश्मीर को उसी नज़रिए से देखती है कि अगर 2017 में मुकम्मल बिजली फराहम की तो आज बिजली की क्या ज़रूरत है, जबकि जम्मू कश्मीर के सैकड़ों इलाके आज भी बिजली के लिए तरस रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर जो है एक स्कीम चलाई हुई है सरकार की तरफ से कि जो है हर घर में जो है बिजली होगी, हर इलाके में बिजली होगी, और इन्होंने कह भी दिया जिस तरीके से आपने डेली एक्शन पे लगी थी उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में हर घर में लाइट है। तो फिर आपके उधर सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है, या मतलब क्या जिद वहाँ पे है या क्या कुछ है कि जिसकी वजह से आप? देखिए, आपको ये बताना ज़रूरी है कि पंचायत टांटा एक ऐसा इलाका है जहाँ की 90% आवाम जो है अनपढ़ है, जहाँ की 99% आवाम जो है वो बेरोज़गार है। बेरोज़गारों को इससे कोई लिंक नहीं, उन अनपढ़ लोगों को पता नहीं है डीसी साहब का क्या काम है, अनपढ़ लोगों को पता नहीं है गवर्नर साहब का क्या काम है, अनपढ़ लोगों की नुमाइंदगी कौन करेगा, ये कहना ज़रूरी है। अगर अनपढ़ लोग डीसी साहब के पास आते हैं तो एप्लीकेशन किसी कचरे में डालकर उस एप्लीकेशन को रद्द करते हैं। देख सकते हैं कि मिसाल जला के जो है ये प्रिटेंड कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि देखिए हम ऐसे जीते हैं अपने गांव में। अभी भी दिया जलाकर ये जो है अपने एरियाज़ में जो है अपनी पढ़ाई, अपने बच्चों की जो है पढ़ाई, अपने काम जो है रात में वो करते हैं। उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन ये इन लोगों के घरों में अंधेरा है, यहाँ पर अभी भी उजाला नहीं है। लेकिन किसको फर्क पड़ता है? सरकार को फर्क नहीं पड़ता। 85 साल ये लकड़ी वाली है। देखो हमारे लिए अंधेरी है, कोई हुकूमत नहीं है। हम इसी हिंदुस्तान के हैं, हम थोड़ा दूसरे मुल्क के हैं, हम इसी हिंदुस्तान के, इसी को हम चाहते हैं। बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, देसी डोडा मुर्दाबाद। देख सकते हैं कि जो है मशाले जलाकर जो है ये प्रिटेंड किया जा रहा है कि हमारे घरों में ऐसे जो है इसी उजाले से उजाला होता है। वहाँ पे उज्ज्वला योजना काम नहीं करती, वहाँ पे उजाले का काम नहीं करता। ये दिन में भी अंधेरे में रहते हैं, और ये अच्छे दिन जो है अच्छे दिन सरकार कहती थी, इन अच्छे दिनों में जो है इनके अच्छे दिन ये हैं कि अभी भी लकड़ी जलाकर जो है ये काम जो है किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बाबर साहब जो यहाँ पर थे एक जर्नलिस्ट भी हैं और अवेयर हैं राइट्स को लेकर कि कैसे क्या करना है, तभी जो है अपने लोगों के साथ आके जो है डेलीगेशन लेकर आते हैं और डीसी साहब के दरवाजे को ठककाते हैं। लेकिन जो है वो दरवाज़ा जो है वो क्योंकि डीसी साहब से मुझे लगता है नहीं सोचा कि इस हिंदुस्तान में ये अंधेरी है जो हमारे लिए अंधेरी, ये अंधेरी हिंदुस्तान में सब हिंदुस्तान में ये अंधेरी जो हमारे लिए अंधेरी है। तो अच्छे दिन है 2014 के बाद अच्छे दिन आए थे, वो अच्छे दिन नहीं मिले आपको? नहीं मिले अच्छे दिन, कहाँ मिले अच्छे दिन? अच्छे दिन कहाँ है? हमने देखा नहीं, हमने देखा नहीं आज तक। आप सर देखते हो कि आए दिन आज पढ़ाई का माहौल है, हमारे बच्चे यही लकड़ी जलाकर रात को पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करेंगे वो बच्चे? हमें कहते हैं आप पढ़ते नहीं हो, कहाँ से हमारे बच्चे पढ़ेंगे? हम भी अनपढ़ रह गए जब हमारे पास उतना सोर्स नहीं था। मुझे अफसोस होता है कि हमारी पंचायत एक दूर दराज इलाके पहाड़ी पर है जहाँ की तकरीबन 400-500 घर आबादी है, लेकिन वहाँ तकरीबन 5-6 वार्डों में भी लाइट तो लग गई, लेकिन जो हमारा वार्ड है कंसर वार्ड नंबर 6 द्रमन है, वहाँ उसको नज़रअंदाज किया जाता है। क्योंकि इसलिए हमें नज़रअंदाज किया जाता है, हम बात करने वाला कोई नहीं, हमारा कोई बोलने वाला नहीं, हमारा कोई लीडर नहीं है, इसलिए हमें नज़रअंदाज किया जाता है। वहाँ पर बिजली डिपार्टमेंट ने ट्रांसफार्मर रखा है, ट्रांसफार्मर एक वहाँ लाया है जो कि हमने खुद अपनी मजदूरी से रोड से उठा के हर घर से 400 रुपया लेकर उस ट्रांसफार्मर को हमने अपने घर गाँव में पहुँचाया है। उसके अलावा जो खड्डे दिए जाते हैं पोलों के लिए वो भी हमने खुद दिए हैं, वो भी ठेकेदार ने काम नहीं किया। और जनाब क्या कहते हैं, अब बोलते हैं ठेकेदार कि अब प्लान पूरा हुआ, हम कहां से आपका काम पूरा करेंगे। लेकिन मैं उस ठेकेदार को कहना चाहता हूं कि अगर आपका प्लान पैसा पूरा नहीं था, आपने ठेका क्यों लेना था? हमारी लाइट हम गरीब लोगों को परेशान कर रखा है। लेकिन अगर हमें इस डिजिटल इंडिया में, डिजिटल दौर में आज अगर हमें लाइट नहीं मिलेगी तो आज के बाद हमें लाइट कब मिल सकती है? ये इतनी आवाम इस वक्त आ चुकी है
या घरों से आए हैं। मेरे साथ बड़े लोग आ रहे थे, लेकिन मैंने लोगों को रोक के रखा कि अभी आप मत आओ। अगर हमारा मसला यहाँ भी हल नहीं हुआ, हम गवर्नर साहब के पास जाएंगे, हम यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा को रोक के रखेंगे, हम ट्रैफिक जाम करेंगे। अभी हम पहले डीसी साहब के पास आए हैं कि अगर डीसी साहब हमारे मसले को हल करेंगे तो इंशाल्लाह हम यहीं से वापस जाएंगे, अगर नहीं तो हम फोन पर घर बात करेंगे। तो हमारी आवाम विद बच्चे, फैमिली, औरतें यहाँ आएंगी और जोर पर जोर प्रोटेक्शन होगा और हम लाइट लेकर ही जाएंगे, क्योंकि आज जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल दावा किया जाता है, दौर है ऐसा कि कहीं कोई भी इलाका आज ऐसा नहीं दिखाई देता है जहाँ की लाइट नहीं है। अब सिर्फ हमारा एक गांव बचा है जहाँ हमें लकड़ी जलाकर बच्चों को तालीम देनी पड़ती है। क्या पढ़ेंगे हमारे बच्चे, जहाँ के लिए सेक्शन लाइट है। 2016 में हमारी लाइट सैंक्शन हुई है, लेकिन जिस गांव में वो सैंक्शन हुई है, जिस वार्ड के लिए लाइट सैंक्शन हुई थी, हम ऐसे ही एक वफद लेके पहले भी आए थे, तब हमने लाइट सैंक्शन करवाई थी अपने गांव के लिए। लेकिन जहां लाइट सैंक्शन है वहां उस गांव में लगी ही नहीं, बाकी जो एरियाज हैं वहां लगी। मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से और बिजली डिपार्टमेंट से कि उस ठेकेदार को तब तक बिल नहीं मिलना चाहे जब तक ना वो अपना काम को पूरा कर ले। उन्होंने कहीं 2-3 बल्ब जलाए हैं 2 ट्रांसफार्मरों पर, तो वो लगे हैं बिल निकालने। तो हमें अभी पता चला, हमें आजकल बोलने लगे कि आज आपका काम होगा, कल आपका काम होगा, लेकिन आज तक हमारा काम नहीं हुआ। पहले भी आए थे आप डेलीगेशन, लेकिन अभी भी आए, अभी भी काम नहीं हुआ। पहले भी नहीं हुआ था तो अभी भी नहीं होगा सर? जी सर, हम पहले आए थे जब हमारी कहीं लाइट का कोई विस्तार ही नहीं था, मतलब किसी ने सुनवाई नहीं दिया था कि टाटा भी कोई एरिया है जहां लाइट लगनी चाहे। हमने डिमांड के लिए आए थे, पहले यहाँ प्रोटेक्शन किया था, तब हमारी लाइट सैंक्शन हुई थी वहाँ के लिए 2016 में। लेकिन उसके बाद हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, जबकि काम पंचायत में लगा था, काम ठेकेदारों ने काम कर रहे थे। वो हमसे खुद ट्रांसफार्मर उठवाया गया, हमने गाँव में चंदा किया, उस ट्रांसफार्मर की मजदूरी दी, तकरीबन हमने 16-17 हज़ार रुपया उस ट्रांसफार्मर की मजदूरी दी और गाँव में पहुँचाया। उसके बाद जो पोलों के लिए खड्डे दिए जाते हैं वो ठेकेदार का काम है, वो खड्डे देना, पोल स्टैंड करना, वो हमने खुद किए थे। खड्डे भरे थे, खड्डे दिए थे, लेकिन पोल है ही नहीं। वो उसके बाद ठेकेदार पोल लगाने के लिए तैयार नहीं, हमारे पास पोल नहीं, हमारे पास तार नहीं, हमारे पास पैसा खत्म हुआ। हमारे लिए आखिरकार पैसा खत्म क्यों ही हुआ? ठीक है, देख सकते हैं सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे लिए पैसा क्यों खत्म हो गया। इन्हीं के टैक्स का पैसा, इनको जो है डेवलपमेंट, लेकिन सरकार का सिर्फ काम होता है कि इनका पैसा कैसे मैनेज करना है सोसाइटी में, कहाँ पर ज़रूरत है, कहाँ पर डेवलपमेंट के काम करने हैं, लेकिन खिलाफ नहीं बोलना है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा ना, मुझसे बहुत सारे लोग बोलते आप बीजेपी के खिलाफ बोलते। मैंने कहा बीजेपी की नहीं, सरकार के काम नहीं होता तो सरकार के बताए। अब सरकार अगर कांग्रेस की होती तो कांग्रेस से सवाल करते। सवाल जो है बीजेपी से इसलिए करते हैं क्योंकि सरकार में वो है और उनके पास जो चाबी है ताले की और जिम्मेवारी जो है वो उनके पास है। तो सवाल तो जिम्मेवार लोग से होगा और जिनके पास जिम्मेवारी उन्हीं से पूछा जाएगा कि आपकी जिम्मेवारी है लाइट देना, तो हजूर आप दीजिए ना लाइट। जब दे दीजिएगा तो हम तारीफ़ ही करेंगे ना, हम क्यों बुराई करेंगे? हम कौन होते हैं? हमारा काम है दिखाना, लोगों की परेशानियां आप तक पहुंचाना, तो हम वो कर रहे हैं। तो जिनको बुरा लगता है तो उन्हें लगे, हमारा तो काम है, हम तो करेंगे। दीजिए सुरिंदर परिहार को इजाज़त। बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।